देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग सतगुरु पर विचार कर रहे थे, कबीर के सतगुरु पर विचार कर रहे थे। कबीर ने अपनी वाणी में सतगुरु नहीं कहा है, सतगुरु कहा है। सतगुरु और गुरु को एक ही समझकर हम भूल करते हैं। ना तो कबीर ने अपनी वाणी में दोनों का प्रयोग एक समान अर्थ के लिए किया है, ना हमें ऐसा समझना चाहिए। आइए इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। संस्कृत में शब्द है सत, ता आधा है, ता पर हलंत है। सत के अर्थ होते हैं सार, सत्य, और गुरु का अर्थ तो आप जानते हैं। लेकिन सत और गुरु जब मिलते हैं तो संस्कृत के नियम के अनुसार ता जो आधा होता है वो आधा दा हो जाता है, तब वो हो जाता है सदगुरु। स दा, दा पर हलंत, गु और रू, सदगुरु हो जाता है। इस सदगुरु को हमने प्रामाणिक हिंदी कोश में खोजा, हमें यह सदगुरु नहीं मिला। अब यह सदगुरु क्यों नहीं मिला, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। सतगुरु हमें जरूर मिला, और प्रामाणिक हिंदी कोश के अनुसार सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा गुरु या परमात्मा। तो ऐसा नहीं है कि सतगुरु का अर्थ हमारे विद्वान नहीं जानते। हम कैसे कहें कि वो जो है हिंदी कोश नहीं जानते हैं और इतना प्रसिद्ध शब्द नहीं जानते हैं, हम कैसे कहें? बस हम खाली ये कह सकते हैं कि वो जानते तो हैं लेकिन पता नहीं क्यों उसका प्रयोग नहीं करते। सतगुरु के दो अर्थ हुए, एक अच्छा गुरु और एक परमात्मा। ये दोनों अर्थ हिंदी शब्दकोश के अनुसार हैं, और हिंदी शब्दकोश में सदगुरु शब्द है ही नहीं। स दा पर हलंत और गु और रू, ये शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। हो सकता है किसी और डिक्शनरी में हो, खैर इससे मतलब नहीं है। मतलब कबीर के सतगुरु से है। कबीर को कम पढ़ा लिखा समझकर हम बहुत भूल करते हैं, और उसी भूल का यह परिणाम है कि हम सतगुरु और गुरु को एक ही भाव तौल देते हैं। बीजक में सतगुरु शब्द का मिनिमाइजेशन कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 6 या 7 जगह सतगुरु शब्द का प्रयोग है, लेकिन वह प्रयोग भी ऐसा है कि सतगुरु के स्थान पर गुरु रख दो या तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह हुआ कि कबीर की जिस वाणी में सतगुरु का वह अर्थ था जिससे सतगुरु गुरु से भिन्न हो जाता है, उस वाणी को स्थान नहीं मिला। जबकि कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग नामक अध्याय में 17-18 बार सतगुरु शब्द का प्रयोग है, एक ही अंग में। और वह प्रयोग ऐसा है कि वहां पर अगर आप गुरु रख दें तो अर्थ बदल जाएगा, अर्थ ही नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। खैर ये इस पर चर्चा आगे करेंगे। अब देखा जाए कि
सतगुरु कौन है? गुरु जो होता है वह हड्डी मांस का बना हुआ होता है। हमारे आप जैसा मनुष्य ही गुरु होता है। तो ऐसा गुरु चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, चाहे कितना भी परम हो जाए, वह सत नहीं हो सकता। क्योंकि सत तो केवल दो हैं या एक हैं। सत केवल एक है और दूसरा उसका रूप है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ब्रह्म ही एक सत्य है और ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी जगत है, जगत का मतलब क्या होता है? जगत का मतलब गतिमान। जो भी यहां गतिमान है या स्थावर है वह सब जगत है। जो भी हम देखते सुनते हैं वह सब जगत है। तो ब्रह्म सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। तो इस बाकी सब में तो गुरुदेव भी हैं, बाकी सब में हम भी हैं। तो हम या गुरुदेव सत कैसे हो सकते हैं? सत नहीं हो सकते। अब अगर यह अर्थ किया जाए कि सतगुरु का अर्थ वह है जो सत को बतावे, सत को क्या सत की तरह बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। जैसे कुछ वाक्य लीजिए, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, एको हम बहुश्याम, एको सत विप्राह बहुधा बदंती। सत एक ही है, विद्वान उसे बहुत प्रकार से कहते हैं। कहते तो हैं लेकिन क्या कह पाते हैं? क्या कोई आज तक सत को कह पाया? क्या कोई आज तक ब्रह्म को कह पाया? नहीं कह पाया। तो ऐसा कोई गुरु हो ही नहीं सकता जो सत को सत की तरह कह दे। हां, वो सत को इंगित कर सकता है, वो सत की तरफ ढकेल सकता है, वो सत्य के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, वो सत्य की खोज में लगा सकता है, लेकिन वो सत्य कह नहीं सकता। क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि सत्य क्या है। एक आभास है, एक विश्वास है, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? तीन तरह के ज्ञान बताए गए हैं। एक प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हम सब देखते हैं वह प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष के आधार पर हम जो अनुमान लगाते हैं वो परोक्ष है, और जो हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान से भी परे है वह अपरोक्ष है। यह सत्य या यह ब्रह्म वही अपरोक्ष है, जिसके बारे में जो प्रत्यक्ष है नहीं और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम जो भी अनुमान लगाएंगे वो सही नहीं होगा। इसके लिए आप केन उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र देख सकते हैं, जिसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो यह कि वह इंद्रियों से परे है, दूसरा यह कि वह मन से भी आगे गया हुआ है। अर्थात वह इंद्रियों का भी विषय भी नहीं है, वह मन का भी विषय नहीं है। और अगले मंत्र में ऋषि कहता है कि हम यह नहीं जानते कि उसका उपदेश शिष्यों को कैसे करें। हम ऐसे ही अपने गुरुओं से सुनते आए हैं, इसलिए ऐसा ही कह रहे हैं। यह है सत्य के बारे में, यह है सत्य के बारे में मजबूरी कि कहा नहीं जा सकता। तो जब सत्य कहा नहीं जा सकता तो सतगुरु कोई कैसे हो सकता है? अगली बात, एक श्लोक है संस्कृत का जिसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है।
अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथ उभौ अपि बहुब्रीहि अहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। एक शब्द है राजेंद्र और एक शब्द है लोकनाथ। लोकनाथ मतलब लोक का नाथ, या लोकनाथ का और भी मतलब होता है। इस श्लोक में ही कहा गया कि हम भी राजेंद्र हैं, तुम भी राजेंद्र हो, हम भी राजा हैं, तुम भी राजा हो। फर्क इतना ही है, और हम दोनों, आप भी लोकनाथ हो, मैं भी लोकनाथ हूं। फर्क इतना है कि मैं बहुब्रीहि हूं और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। ये समास की बात हो रही है। षष्ठी तत्पुरुष में लोकनाथ का अर्थ होगा लोक का नाथ, और जब यह बहुब्रीहि होगा तो इसका अर्थ होगा लोक ही है नाथ जिसका। पलट गया, एकदम से पलट गया। तो सतगुरु वह नहीं है जो सत बताता है, सतगुरु वह है जो सत है और गुरुवाई करता है। जो सत है और गुरुवाई करता है, तो यह सत कौन है जो गुरुवाई करता है? इस पर विचार कीजिए। कबीर इसीलिए औरों से अलग हैं। वो इस गुरुवाई करने वाले सत को पहचानते हैं, जानते हैं, और इसी को अपना सतगुरु कहते हैं, और यही सबका सतगुरु है भी। वो क्या कहते हैं? मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। बड़े 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 होकर के आए, जितने भी आए बड़े 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 होकर के आए। अब सबका नाम आप ले लीजिए जितना जानते हैं, नारद से सुखव्यास। तो मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। सबको पढ़ाने वाला पंडित एक ही है। वह कौन है सबको पढ़ाने वाला पंडित? अपना जीव, अपनी आत्मा, यही सबको पढ़ाती है। जिसने इससे पढ़ लिया वह इसका शिष्य हो गया, जिसने इसको नहीं पढ़ा वो इसका शिष्य नहीं रहा। एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सबके अंक तो 100 में 100 नहीं आते। किसी के 100 में 100 आते हैं, किसी में 100 में 90 आते हैं, किसी के 33 आते हैं, कोई फेल हो जाता है। तो गुरु पढ़ाने वाला तो एक ही है और सबको समान पढ़ा रहा है, लेकिन किसी के 100 में 100 आते हैं, किसी के नहीं आते। तो एक है पंडित सबे पढ़ाया। यह जो एक पंडित है पढ़ाने वाला, वह है जीव, और यही है कबीर का सतगुरु, यही है रामानंद का सतगुरु। पिछली वार्ता में मैंने रामानंद जी की कुछ पंक्तियां उद्धृत की थी, उसमें सतगुरु शब्द आया था। वहां पर सतगुरु का प्रयोग आप देखिए और कबीर में सतगुरु का प्रयोग आप देखिए, कोई भिन्नता नहीं मिलेगी। रामानंद जी का सतगुरु भी रामानंद को उनके अंदर ही ब्रह्म दिखा देता है, और कबीर का भी सतगुरु कबीर को उनके अंदर ब्रह्म दिखा देता है। तो ये सतगुरु जो है, ये सतगुरु अच्छा गुरु, उम्दा गुरु, परम गुरु, बड़ा गुरु, ये नहीं है सतगुरु। कबीर का सतगुरु अपना जीव है, अपनी आत्मा है, और यही आत्मा, अपनी जीव, यही सबको पढ़ाता है। और ये बात कबीर वाणी में स्वतः सिद्ध है। एक पद में उन्होंने कहा, कोटि जन्म तक गुरु गुर कीन्हा, सतगुर तबै भेटाना। करोड़ों जन्म तक
गुरु का साथ करते रहे, गुरु की संगत करते रहे, गुरु गुरु करते रहे, तब जाकर के इस जन्म में सतगुरु से भेंट हुई। तो यह कबीर का सतगुरु है, यह कबीर का जीव है। आप रामायणी की पहली रामायणी देखिए, उसमें कबीर कहते हैं एक जीव कित कहो बखानी, अविगत की गत काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। कुछ लोग कहते हैं यहां जीव नहीं जीव है, चलो जीव मान लेते हैं, लेकिन दूसरी रामायणी में साफ साफ कहते हैं जीव रूप एक अंतर्भाषा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। तो यह जीव ही है जिसको कबीर अपना सद्गुरु मानते हैं, जीव ही है जिसको कबीर राम मानते हैं, और उसी राम को पाने के लिए कबीर व्यग्र रहते हैं। आज इतना ही, आगे सद्गुरु पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।